हरे कृष्णा। पुनर्जन्म को कर्म के सिद्धांत की नींव माना जाता है। पुनर्जन्म आज एक धार्मिक सिद्धांत मात्र नहीं, इस पर विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों एवं परा मनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों में ठोस कार्य हुआ है। वर्तमान में यह अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकारा जा चुका है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका कई बार वर्णन हो चुका है और कर्म सिद्धांत इसी पर आधारित है। पहले तो लोग पुनर्जन्म को मानते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक ज्ञान प्रणाली का विकास हुआ, नास्तिकतावाद बढ़ा और पुनर्जन्म को पिछड़ा हुआ और अंधविश्वास समझा जाने लगा। इसलिए शास्त्रज्ञों ने इसे आधुनिक विज्ञान के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास किया है। आइए आज हम इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। पुनर्आगमन को प्रमाणित करने वाले अनेक प्रमाण आज विद्यमान हैं। इनमें से सबसे बड़ा प्रमाण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। विज्ञान के सर्वमान्य संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता है, मात्र ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही चेतना का नाश नहीं हो सकता। चेतना को वैज्ञानिक शब्दावली में ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था कह सकते हैं। ये चेतना सत्ता का मात्र एक शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश संभव है। पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। पुनर्जन्म का दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व जन्म की स्मृति युक्त बालकों का जन्म लेना है। बालकों के पूर्व जन्म की स्मृति की परीक्षा आजकल दार्शनिक और परा मनोवैज्ञानिक करते हैं। पूर्व के संस्कारों के बिना मोजार्ट 4 वर्ष की अवस्था में संगीत कंपोज नहीं कर पा सकता था। वैज्ञानिक जॉन गॉस जब 3 वर्ष के थे तभी अपने पिताजी की गणितीय त्रुटियों को ठीक करते थे। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में ऐसे बालकों को अपने क्षेत्र में विशेष महारत हासिल थी, तभी वर्तमान जीवन में वो संस्कार मौजूद रहे। पहले तो शिशु जन्म लेते ही रोता है, स्तनपान करने पर चुप हो जाता है, कष्ट में रोना और अनुकूल स्थिति में प्रसन्नता प्रकट करता है। तो इस तरह की घटनाएं हमें विवश करती हैं ये सोचने के लिए कि जीव पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है, वरना इन नन्हे शिशुओं को कौन सिखाता है। डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपने अनुसंधान के दौरान कुछ ऐसे मामले भी देखे हैं जिसमें व्यक्ति के शरीर पर उसके पूर्व जन्म के कुछ चिन्ह मौजूद थे। यद्यपि आत्मा का रूपांतरण तो समझ में आता है, लेकिन दैहिक चिन्हों का पुनः प्रकटन ये आज भी एक पहेली है और आज भी इस पर कई वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं जो आंकड़ों के आधार पर इस बात का सत्यापन कर सकते हैं। इस कंप्यूटर युग में भी ये स्पष्ट है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत विज्ञान सम्मत है। आधुनिक तकनीकी शब्दावली में पुनर्जन्म के सिद्धांत को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मा का अदृश्य कंप्यूटर है और शरीर एक रोबोट है। हम कर्मों के माध्यम से इस कंप्यूटर में जैसा प्रोग्राम फीड करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। कंप्यूटर पुराना रोबोट खराब हो जाने पर, यानी ये शरीर खराब हो जाने पर, अपने कर्मों के हिसाब से नया रोबोट बना लेता है। गीता में भी भगवान बताते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर ये आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र विज्ञान पर आधारित हैं, मिथ्या नहीं हैं और ना ही मन घड़ंत हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें और अपने जीवन का वास्तविक मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।